हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न टेट सीटेट परीक्षा 2025-26 के लिए। प्रश्न 1, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, स्किनर, रॉस, थॉर्नडाइक। सही उत्तर है ए, कोहलर। कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 2, कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किए थे? वनमानस, चिंपैंजी, कुत्ता, बिल्ली। सही उत्तर है ए, वनमानस पर। किस पे किए थे? वनमानस पर। प्रश्न नंबर 3, गेस्टाल्टवाद में गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, उर्दू, जर्मन, चाइनीज। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 4, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे? रॉस, स्किनर, थॉर्नडाइक, वर्दीमर, कोफा, कोहलर, एबिंगहॉस, पावलव। सही उत्तर है वर्दीमर, कोफा एवं कोहलर। प्रश्न नंबर 5, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। उपरोक्त धारणा है साम्यवाद की, गेस्टाल्टवाद की, भौतिकवाद की, समाजवाद की। सही उत्तर है गेस्टाल्टवाद कहता है जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। तो गेस्टाल्टवाद कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवाद का प्रयोगकर्ता कोहलर था। समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, अवयवीवाद का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, संपूर्णवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मीसा, सुल्तान, सिस्मो, पायरन। सही नाम था सुल्तान। और कोहलर ने 6 चिंपैंजियों का प्रयोग किया था। कुल 6 चिंपैंजियों को प्रयोग किया था इस प्रयोग में। तो जो चिंपैंजी था मुख्य उसका नाम था सुल्तान। प्रश्न नंबर 7, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत अपनी किताब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कब दी थी? तो ये दी थी 1959 में। तो अंतर्दृष्टि समस्या जनरेट होगी, फिर अंतर्दृष्टि होगी, फिर सूझ होगी, फिर उसका समाधान होगा। अंतर्दृष्टि में ही विचार आते हैं और सूझ में ही स्वीकारतक आती है। प्रश्न नंबर 8, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के कितने संप्रदाय हैं, संप्रत्यय हैं? तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के कुल 5 संप्रत्यय हैं। 5 संप्रत्यय हैं। प्रश्न नंबर 9, गेस्टाल्टवाद के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संप्रत्यय हैं। नंबर 1 लक्ष्य, 2 बाधा, 3 तनाव, 4 संगठन, 5 पुनरुत्थान। तो सही उत्तर है इसका 1, 2, 3, 4, 5। ये पाँचों गेस्टाल्टवाद के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संप्रत्यय हैं। प्रश्न नंबर 10, सूझ सिद्धांत की विशेषताएं हैं। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। सीखने की प्रकृति में प्राप्त सूझ अचानक होती है। सही उत्तर है सी, 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 11, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? नंबर 1 साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम ये सभी मुख्य नियम हैं, जबकि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम गौण नियम है। प्रश्न नंबर 12, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर है व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। प्रश्न 13, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। सही उत्तर है बी, नैमित्तिक अनुबंधन। प्रश्न नंबर 14, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 15, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।